बगोदर विधानसभा सीट भाकपा माले का अभेद किला है। भले ही इस सीट पर 2014 में भाकपा माले के उम्मीदवार को शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन 2019 में उन्होंने वापसी की। इस बार 2024 का चुनाव है। इस चुनाव में क्या चुनौती है भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के समक्ष, हम समझते हैं। सर, किस प्रकार की चुनौती लग रही है? देखिए, पहली बात तो बगोदर कोई ना लालगढ़ है और न कोई किला है। बगोदर की पहचान महेंद्र सिंह से लेकर के अब तक यही है कि इस राज्य की विधानसभा से अविभाजित बिहार रहा हो या झारखंड रहा हो, कि बगोदर एक ऐसी आवाज़ है, बगोदर का प्रतिनिधि राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए, किसी भी तबकों के लिए, किसी भी समूहों के लिए सड़क की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए बुलंद आवाज़ है। और प्रतिनिधि भले ही बगोदर के हों, राज्य के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने पे ये आवाज़ उठती रही, संघर्षों के रूप में पहचान है। राज्य अलग होने के बाद लोगों ने देखा और इसलिए लोगों को लग रहा था कि जरूर बालें लड़ती रही है, लेकिन लोगों को एक आइडिया था, लोगों को एक भ्रम था कि नहीं, सरकार होगा, जिस पार्टी की सरकार होगा उसकी विधायक होगी तो शायद विकास की गति उससे ज़्यादा उठती है। और इसीलिए 2014 में एक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला, सांसद को मौके मिले हैं, लेकिन लोगों ने देखा वो आवाज़ उठने की बात से विकास की गाड़ी की उठने की, बगोदर की वो आवाज़ ही गुम हो गई। न बगोदर की सड़कों में कोई विकास की रफ्तार दिखी और न राज्य में बगोदर की वो पहचान रही। और इसीलिए एक बार फिर से 2019 में लोगों ने भाकपा माले के प्रतिनिधि रूप के मौका दिया। और ये कार्यकाल लोगों ने देखा कि उस कोविड और कोरोना की स्थितियों में भी संकटों में खड़ा होने वाला कोई है, प्रवासी मजदूर हों, यहाँ के लोग हैं, तो बगोदर की आवाज़ है, बगोदर के प्रतिनिधि है। वह लोगों ने देखा कि राज्य में विकास के रफ्तार के साथ ही साथ पूरे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल पुलिये बनने बंद हो गए थे। इन 2 साल के कोविड के बाद वो तो बनता शुरू हुआ, लेकिन बगोदर की एक आवाज़ ऐसी रही जो प्रवासी मजदूरों के हितों में कानून की बात हो, पोषण सखियों की आवाज़ उठने की बात हो, राज्य के तमाम जो है आपदा से संबंधित लोगों के लिए नियमों की बात हो, या अगर आप ये हाल के दिनों में देखें बिजली निःशुल्क की बात हो, या हमारे तमाम लोगों के पेंशन में, हर उस आवाज़ में उठती रही है। वो संघर्ष उठा है, वो अनुबंध कर्मियों के लिए उठा है और वो आवाज़ मजबूत हुई है। और बगोदर विधानसभा ही नहीं, इस बार तो सबसे प्लस पॉइंट ये रही कि राज्य में जब गैर भाजपा की सरकार बनी तो अब लोगों को लगा कि झारखंड जिस स्थापना हुई थी उस दिशा में अभी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में उम्मीदें और आकांक्षाएं और भी। अभी जो 5 साल में कार्य कर रहा है, इस बार का कार्य कर रहा है, कौन सी वैसी उपलब्धियां रही हैं आपकी जो जनता को आपने दी थी? बिल्कुल, पहली बात तो देखें कि सबसे बड़ी बात रही पॉलिसीगत सवालों पे लगातार हस्तक्षेप, प्रवासी श्रमिकों के लेकर के कानून की बात हो, राज्य के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों पेंशन वाले पे हस्तक्षेप की हो, खतियान आधारित नीति जब विधानसभा में पास होता है तो उसमें संशोधन की बात हो, तो भाकपा माले प्रतिनिधि बगोदर की आवाज़ उठती है। तो इस पर तो साथ साथ तो उठती रही है। हाल के दिनों में सड़कों और पुलियों से आगे इतर होते हुए पिछले 5 साल में 15 में शिक्षा बंद हो गई थी। 15 से 20 तक पूरे बगोदर विधानसभा में एक नए हाई स्कूल, एक नए इंटर कॉलेज नहीं खुले। फिर 9 हाई स्कूल, 9 इंटर कॉलेज, नए कॉलेज बने, स्टेडियम बनने शुरू हुए, पोस्टमार्टम शुरू हुआ। लोगों की परेशानियों के लिए बगोदर में ही ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हुई है, अनुमंडल हॉस्पिटल। लोगों ने देखा कि जो अनुमंडल हम लोग लड़के बनाए थे 5 साल में, उसकी बुनियाद भी नहीं खोदी गई थी। आज वो अनुमंडल भी बन रहा है और बगोदर को न्यायिक अनुमंडल का भी दर्जा मिल गया है। तो लोगों ने देखा पर्यटन स्थलों के विकास पे लेकर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है विकास की गति, तो रफ्तार जो होनी थी वो पकड़ी। बगोदर की पहचान होती है, बगोदर की प्रतिनिधि है कि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। वोट जरूर लोगों को 1 साल होते हैं, लेकिन जनता की मुसीबतें, परेशानियां वो 5 साल देख के नहीं होती है। तब सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कंधे से कंधा मिलाकर के सड़क से लेकर के घर से लेकर के सदन तक बगोदर के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। यह विश्वास और मजबूत हुआ है। अच्छा, इस बार नहीं लग रहा है कि चुनाव को जाति धर्म कटोगे तो बटोगे इससे जोड़कर लड़ा जा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास झारखंड के सवाल मुद्दे नहीं, विकास की बात होती तो उनको जवाब देना पड़ता कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों 3 साल 4 साल बंद कर दी गई, आपको चुनाव में याद हो रही है। उनको अगर विकास की बात होती तो हुआ था PMGSY का जो है गिरिडीह जिले में सड़कें क्यों बंद कर दी गई 15 से 20 साल तक, 5 सालों में। अगर उनको ये बात होती कि जो सरकार
सरकारी कर्मियों का ही ओल्ड पेंशन बंद कर दे रही हो। उनके समय था एक मरेगा तब एक जुड़ेगा। आज चाहे पेंशन की बात हो, आज चाहे अनुबंध कर्मियों के मानदेय की वृद्धि की बात हो, आज चाहे बिजली बिल को उनका उन्हें स्मार्ट मीटर मोबाइल की तरह बिजली रिचार्ज कीजिए। तो इन मसलों पे जब बात करेंगे तो वो घुसपैठियों की बात करेंगे, वो जो है सो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। लेकिन वह भी देखिए इस कार्यकाल में जितने धार्मिक स्थलों का पर्यटन के द्वारा विस्तार हुआ, विकास हुआ, वो शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। इन सारे सवालों पे इसमें खतियान की वो बात ही नहीं करेंगे। आपने देखा क्योंकि उनके पास इस बात को मुद्दे पे जवाब होता तो ये जवाब देना पड़ता कि जब राज्य की विधानसभा में 2-2 बार खतियान आधारित स्थानीयता पास कर दी तो राज्यपाल क्यों कुंडली मार के बैठे हैं। तो उनके लिए बस एक भ्रम है और उस भ्रम की हकीकत जान चुके हैं लोग कि भाई आज उनके सामने जो है कंधे पे बैठे हुए जो लोग हैं बॉर्डर बीएसएफ सब उनके हैं और वो गुमराह कर रहे हैं। आप उनका बयान देखिए, अमित शाह जी का ही संभवतः था या भाजपा के वरिष्ठ नेता के, कि भाई हम परीक्षाओं में धांधली करने वालों को टांग देंगे। मैंने कहा कि आपको ज़्यादा दूर हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाएं और दाएं ही बैठे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी। हर बात पे आप सीबीआई जांच करें। सीबीआई जांच जो है जेपीएससी 1 और जेपीसी 2 के घोटालों की जांच कीजिए। सारे आईने की तरह साफ है। भाजपा की सरकार में, भाजपा के मुख्यमंत्री के काल में हुआ है। आप उठाइए। आप टांगने के लिए तो हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि आज सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला, सबसे ज़्यादा युवाओं की जान गई जिस मध्य प्रदेश में, वो जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जो है कमान थामे हुए। अच्छा, आखिरी सवाल है कि इस बार आप जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका हल आप निकालिएगा जो विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल, बगोदर कोई औद्योगिक इलाका नहीं है, पूरे ग्रामीण इलाके हैं और लंबे समय से सबसे बड़ा गैप, क्रिटिकल गैप होता था सड़कों, पुलियों का। लगभग हम लोग 95-98% अब 10-12 गांव टोले ही बचे हुए हैं। पुल या पुल की तो नहीं, सड़क की ज़रूरत है। तो सारी ऊर्जा उसी में लग गई। एक दौर रहा पूरा स्कूलों का, प्राइमरी मिडिल तक का। तो जाहिर सी सा बात है इसके बाद हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और लोगों को सलाह मिले, लोगों को सुविधाएं मिले। और जो सबसे बड़ी बात है, एक नीतिगत पॉलिसी जो सिर्फ विधानसभा नहीं राज्य के लिए भी ज़रूरी है। तमाम नौकरियों की बात चाहे जो करें, भाजपा की जो कोशिश है पूरी ये है, तमाम कोयला खदान सब जो है निजी घरानों पे बेच रहे हैं, निजी घरानों को दे रहे हैं। निजी घराने होंगे, सरकारी नौकरियों में वैकेंसियाँ नहीं निकलेगी। सिर्फ शिक्षक और सिपाही में ज़्यादा दौड़ नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, झारखंड का बकाया मिले, झारखंड को रॉयल्टी का पैसा मिले, जिसके खिलाफ आज वो फिर अपील कर रहे हैं, ये मिलेगी तो रोजगार के साधन खुलेंगे उन्हें बढ़ने में। और ये दबाव पैदा करना कि ये जो 75% निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण है, वो पीएसयू भी अब फ्रेंचाइजीज बन गई है, वहाँ भी कड़ाई से लागू हो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अन्य सुविधाओं, प्रवासी हितों के लिए खास करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक यहाँ सबसे ज़्यादा है, उनके हितों को लेकर के कानून और बने, दबाव हो, इन सब चीज़ों को प्राथमिकता। तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि जनता जानती है, समझती है कि भाकपा माले ही इकलौती पार्टी है जो सालों भर, सातों दिन, 24 घंटे जनता के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में यहाँ की जनता पूरी तरह से भाकपा माले के साथ खड़ी है। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।